हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एमटीएस क्या होता है। एसएससी एमटीएस, इसका फॉर्म जो है हर साल निकाला जाता है। लाखों कैंडिडेट, लगभग 15 से 20 लाख कैंडिडेट हर साल इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि ये क्या होता है और कौन कौन से लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नाम क्या है इसका, एसएससी एमटीएस। एसएससी जो है एक संस्था का नाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस जिसका पूरा नाम होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका एग्जाम कराती है। इसमें जो है जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनका काम क्या होता है अगर पूछा जाए तो जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर इनका काम होता है, जैसे कि कोई फाइल है इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में ले जानी है तो वो फाइल जो है ये लोग लेके जाते हैं। बाकी ऑफिस को खोलना और वहाँ के जो चीज़ें हैं उनका रख रखाव करना, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह, डेस्क वगैरह, वो सब प्रॉपर इन लाइन होनी चाहिए। इन सब का काम होता है मल्टीटास्किंग ऑफिस का, ऑफिस बॉय का बोल सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है हर साल निकाला जाता है एसएससी द्वारा। और इसमें पोस्ट जो है दो होती हैं, एक तो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है, इसके अलावा हवलदार की भी वैकेंसी निकाली जाती है। और इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर 12th पास है तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज जो है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए जैसे कि हवलदार, सीबीआईसी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 18 से 27 साल भी एज है। साथ ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप एससी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप एसटी कैटेगरी में तो भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी एनसीएल, इसमें आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं यानी कि दिव्यांग उम्मीदवार हैं तो सभी कैटेगरी को 5 साल का मिनिमम एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो इसमें 5 साल ऐड हो जाएंगे इस वाले एज रिलैक्सेशन में। अब बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी होती है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सैलरी। तो सैलरी में आपका बेसिक पे 18,000 के करीब में होता है। इसमें कुछ भत्ते जैसे कि टीएडीए, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब मिलाकर आपकी सैलरी जो है 28,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी, 28,100 समथिंग कुछ हो जाएगी। तो इतना रहता है। ये सिटी वाइज वेरी करती है। XYZ 3 कैटेगरी की सिटी है, जो मेट्रो सिटीज़ में आपको ज़्यादा मिलता है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो केवल 100 रुपये इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी की हो या फिर किसी भी कैटेगरी की, तो आपको जो है कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना होगा। इसके अलावा SC ST कैटेगरी या फिर PWD कैटेगरी के मेल फीमेल दोनों उम्मीदवारों को जो है एप्लीकेशन फ़ीस नहीं जमा करनी होगी। यानी कि फ़ीस जो है अनरिजर्व और OBC के जो है मेल कैंडिडेट उनको ही देनी होगी, वो भी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस। अगला देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो लोग हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए तो आपका केवल रिटन एग्जाम होगा, लेकिन अगर आप हवलदार के लिए भी अप्लाई करते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि हिंदी में होगा और इंग्लिश में, यानी कि क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज में भी आएंगे, 13 रीजनल लैंग्वेज में इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप असम के हैं और असमी लैंग्वेज में चाहते हैं पेपर हो तो आपका इंग्लिश और असमी में हो जाएगा। सेकंड बंगाली लैंग्वेज है, गुजराती है, कन्नड़ा है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये आपकी लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज, इनमें भी आपका एग्जाम होगा। ये लैंग्वेज ऐड की गई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 सेशन में पेपर होगा। सेशन 1 के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और सेशन 2 के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेशन 1 में जो है न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस तथा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल पेपर आपका जो है सेशन 1 आपका 150 नंबर, सेशन 2 आपका 150 नंबर और 120 नंबर का आपका जो है सेशन 1 होगा। सेशन 1 के लिए 45 मिनट, सेशन 2 के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है सिलेबस की बात करें जो कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करें, इसमें नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, LCM SCF, इंटीजर, इसके अलावा डेसिमल और फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, साथ ही फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और बोडोमास से पूछा जाएगा। साथ ही परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, साथ ही
एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, साथ ही डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पूछा जाएगा। बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो रीजनिंग एबिलिटी में आपसे जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, जम्बलिंग, पैरा सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस, साथ ही नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, एज कैलकुलेशन, साथ ही कैलेंडर और क्लॉक, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। जनरल साइंस इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछी जाएगी, बेसिक क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपसे करंट अफेयर से लगभग 4 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके से 6 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आप जरूर करके जाइएगा। और इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जो है आर्टिकल से 1 क्वेश्चन चाहे जो एग्जाम हो कंफर्म पूछा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे जो है इंग्लिश ग्रामर, वोकैब्स तथा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसके करेक्ट यूज, इसके अलावा वन वर्ड्स, होमोनिम्स, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और जो लोग हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ लगानी होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष उम्मीदवार, तो 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा सिर्फ केवल 20 मिनट में। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट नापी जाएगी। मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका जो है 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। अगर आप असमी, गढ़वाली, गोरखा या फिर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और रिलैक्सेशन आपको 2.5 सेंटीमीटर का मिलेगा अगर आप गढ़वाली, असमी, गोरखा या फिर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं। और फीमेल कैंडिडेट का वेट मापा जाएगा, मिनिमम 48 केजी होना चाहिए। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग की, सेशन 1 एज वेल एज सेशन 2। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 25% और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए मिनिमम 20% है। अगर बात करें कि टाई केस की, मतलब अगर सेम नंबर आ जाते हैं, आपके भी 100 नंबर आ रहे हैं, दूसरे के भी 100 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें कौन पास होगा अगर एक ही सीट है, तो उस सिचुएशन में जनरल अवेयरनेस सेशन 2 का जो है इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे, जिसके सबसे ज़्यादा होंगे उसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों के नंबर बराबर आते हैं तो उसमें देखा जाएगा सेशन 1 में सबसे ज़्यादा मार्क्स टोटल किसके हैं उसको पास माना जाएगा। लेकिन अगर सेशन 1 में भी दोनों के बराबर नंबर है तो डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी, कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको पास कर दिया जाएगा। मान लो डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाएगा पहले किसका नाम पड़ रहा है। मान लो ए और बी 2 कैंडिडेट हैं तो ए वाले को पास माना जाएगा। तो इस तरह से सिलेक्शन होगा, हालांकि ये बहुत ही कम केसेस में होता है। तो ये थी इसकी जानकारी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दी गई है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।